स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू कस्टमाइज मास्टर क्रिएशन स्क्रीन में स्टॉक आइटम के विषय में स्टडी करेंगे। देखिए, स्टॉक आइटम से संबंधित बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्री करना चाहता है। उसको स्टॉक आइटम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग आज स्टॉक आइटम की जो क्रिएशन स्क्रीन होती है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं उनको स्टडी और एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, जितना भी मेरा हाउ टू कस्टमाइज मास्टर क्रिएशन स्क्रीन का पार्ट चल रहा है उसको आप लोग जरूर वॉच करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी तरह के स्टॉक आइटम की रिपोर्ट डैशबोर्ड टैली में बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो रेड बॉक्स के अंदर देखा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक आइटम का फॉर्म। ठीक है, ये तो रिपोर्ट होती है ना दोस्तों। और जो ये रेड बॉक्स के अंदर है इसको हम लोग फॉर्म स्टॉक आइटम बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, बैकग्राउंड। तो मैंने हैश सिंबल से इसके बैकग्राउंड को क्या किया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, ये तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया। लेकिन जो ये पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग फॉर्म स्टॉक आइटम बोलते हैं। इसका देखिए एट्रीब्यूट बैकग्राउंड भी होता है। बटन भी अगर ऐड करनी है यहाँ पर तो वो फॉर्म के ही एट्रीब्यूट के रूप में यूज करके ऐड करेंगे। फॉर्म की हाइट विड्थ भी हम लोग यही से ही डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्म होगा दोस्तों, ये फर्दर पार्टों में डिवाइड होता है। अभी ये देखिए यहाँ पर 3 पार्ट आपको दिख रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये सबसे नीचे तीसरा पार्ट। हमें चौथा पार्ट भी लाना है। तो टैली वालों ने क्या किया है कि कुछ ऑप्शन को आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। और इसके लिए हर मास्टर क्रिएशन स्क्रीन पर उन्होंने F12 कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया है। तो जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को यस या नो करके हाइड और डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन और स्टॉक आइटम यस किया तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया। तो ये जो फॉर्म स्टॉक आइटम था ये टोटल 4 पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है जहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम का नाम और उसका एलियास लिखते हैं उसको STKI बेसिक बोलते हैं। अब किसी को यहाँ पे कोई भी चीज ऐड करनी है तो पार्ट, फिर उसके बाद लाइन और फील्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी चीज चाहें वो इस पार्ट का यूज करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट होता है जो इनविजिबल था, जिसको हम लोगों ने F12 की सहायता से शो कराया था, उसको हम लोग STKI बेसिक बोलते हैं। अगर किसी को यहाँ पर कोई चीज ऐड करनी है तो वो पार्ट STKI बेसिक का यूज कर सकता है। फिर जो तीसरा पार्ट होता है दोस्तों, ये काफी बड़ा पार्ट होता है और इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पर स्टॉक आइटम की कई रिलेटेड चीजें यहाँ पर शो होती हैं। इसको हम लोग STKI फीचर्स बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग STKI बैलेंस बोलते हैं। तो जो हमारा फॉर्म स्टॉक आइटम था वो 4 पार्टों से मिलके बना है। STKI बेसिक, STKI डिस्ट्रिक्ट, DSC मतलब डिस्क्रिप्शन, STKI फीचर्स और STKI बैलेंसेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वापस से बैकग्राउंड का यूज कर लेंगे। तो पार्ट में देखिए मैंने यहाँ बैकग्राउंड रेड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पोर्शन रेड हो गया। इसी तरह ये वाले पार्ट को बैकग्राउंड ब्लू ले लिया, इसको ग्रीन और फिर वापस से इसको ब्लू ले लिया। ये चीज बताने का मेरा मेन मकसद है कि आप जितने भी टैली में मास्टर की स्क्रीन होती हैं उनके पार्ट से थोड़ा सा
पहचानना सीख जाएं, ताकि हम लोग भविष्य में जब कभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की सोचें तो हमें बार बार उस चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े कि हमें यहाँ कुछ जोड़ना है, यहाँ कुछ जोड़ना है, यहाँ है ना। तो हम जोड़ उस पर तभी पाएंगे, कोई चीज़ ऐड तभी कर पाएंगे जब हमें उसके पार्ट की जानकारी होगी। अब दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर STKIDSC में एक अपनी तरफ से लाइन जोड़ी है यूज फॉर, मतलब हम यूजर से ये चाहते हैं कि स्टॉक आइटम तो बनाए, लेकिन इसका यूज क्या है, ये किस काम आता है ना। डिस्क्रिप्शन तो टैली ने दे रखा है, यूज फॉर मैंने खुद टैली TDL की सहायता से जोड़ा है। अब जोड़ा कैसे है, तो सबसे पहले तो हमें इस पार्ट को क्या करना होगा, कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज के लिए मैंने हैश सिंबल का यूज किया। अब पार्ट में एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट होता है लाइन, तो यहाँ मैंने लाइन यूज कर लिया। फिर लाइन में हम लोग क्या करेंगे, फील्ड को यूज करेंगे एटलीस्ट 1 या मोर देन 1। तो यहाँ मैंने 2 फील्ड लिए, एक मीडियम प्रॉम्प्ट, एक माई फील्ड। माई फील्ड मैंने डिक्लेयर की है, और जो मीडियम प्रॉम्प्ट होता है, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, ये टैली में बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दी जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट को सेट एज करवा देंगे यूज फॉर से। तो यहाँ देखिए ये यूज फॉर लिख करके आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग जो यूजर यहाँ कुछ लिखेगा उसको स्टोर भी कराएंगे, है ना। तो वो हमारी ये फील्ड हो जाएगी, है ना। और इसे यूज नेम फील्ड और स्टोरेज यूज फॉर UDF, और ये दोनों ही फील्ड के क्या है दोस्तों, एट्रीब्यूट हैं। और फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग जब भी कोई फील्ड बनाएंगे तो उसको सिस्टम UDF से स्टोर जरूर कराएंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसको स्टोर नहीं कराते हैं तो हमें बाद में रिपोर्ट में उसको रिट्रीव कराना हो, क्योंकि रिपोर्ट में रिट्रीव कराने के लिए डॉलर और UDF नेम, अगर हमें स्टॉक आइटम की कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें यूज फॉर भी दिखाना चाहते हैं तो डॉलर यूज फॉर UDF का यूज कर ले। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो यहीं पर ही जा करके सेव होगा, और इसको जब वापस हमें देखना है तो डॉलर सिंबल का यूज करके हम उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और दोस्तों ये स्टॉक आइटम का भी पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। तब तक आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस करिए और प्रसन्न रहिए।